से कई वर्ष पहले मैं भी, बल्कि मेरे बैठे अपने आदरणीय पिताजी बैठे, जी बैठे, प्रयाती हमारे सम्मानित गुरु बैठे हैं, हमारे चित बोधरा सिद्धि जी आप तो अध्यक्ष हैं इस प्यारे से कार्यक्रम के, सारे प्रबुद्धों में देखा 30 वर्ष पहले जब सिरों के ऊपर थी वो शिलाएं, शिला पूजन हुआ है भारत में, सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर वहीं बनाएंगे ये कहा करते हैं। लेकिन स्वामी धर्मदेव महाराज मुझे भी 40-42 वर्ष हो गए बोलते हुए, तो मैं भी इस बात को कहा करता था, अरे भैया मंदिर तो बनेगा, बनेगा जरूर बनेगा, लेकिन तब बनेगा जब ऐसे शासक आएंगे जिनके दिल में मंदिर बना हुआ होगा, तब नहीं। तो आज प्रजा भी उसी तरह के बनने के लिए तैयार हो गई है। भगवान की कृपा से, भगवत कृपा से मंदिर विश्व सफर का रखना, मंदिर का बनना, लेकिन वो हमारे सनातन, हमारी जीवन शैली को कर्म देने वाला वो स्थान है। केवल श्री राम मंदिर अयोध्या का नहीं, केवल प्रयाग का गंगा स्नान नहीं, बल्कि हमारे जीवन को शैली देते हैं, जीवन को प्रथा देते हैं, जीवन का तरीका देते हैं। एक सनातन का ध्वज आगे बढ़ना है, एक जीवन की शैली, मानवता के निर्माण की हमें वो प्रदान करते हैं। मैं ऐसे दिव्यात्माओं, महात्मा, महापुरुषों को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। तो मेरा आपसे ही आग्रह था कि ऐसे बच्चों को जन्म देना है, उनका निर्माण करना है जन्म देने के बाद, कि जो सनातन की रक्षा के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर सके। बाकी चीजें उनको जो देते हो, वो मैंने पहले कहा, निवेदन किया, मना नहीं किया, लेकिन जो देते हो, लेकिन उससे ज्यादा अगर सनातन है तो सब कुछ बचेगा। मैं पढ़ रहा था अभी, राज की बात यही है कि आज की आवाज यही है, धर्म बचेगा तुम बचोगे, सनातन बचेगा तो सब बचेंगे। निश्चित रूप से महाराष्ट्र आपका एक वाक्य वास्तव में प्रेरक है। उसलिए निवेदन था आप लोगों से कि अगर बचाना है अपने आप को, अपनी भारतीय संस्कृति को और भविष्य को, और उसके निवेदन कर दूं। ये भी साथ में स्वामी धर्मदेव ने निवेदन किया करता था, जब 15 अगस्त प्राचीर लाल किले की वहां पर तिरंगा फहराया जाता है, ये ठीक है, हम उस भारत देश के रहने वाले लोग हैं। जब युद्ध के मैदान में भी गीता सुनाई जाती है, ऐसे भारत के रहने वाले लोग, और वो स्वतंत्रता का तिरंगा कब तक फहराते रहेंगे। कभी दर्द होता था, सीने में पीड़ा होती थी, क्या हम आजादी की शताब्दी कभी मना पाएंगे। लेकिन आज एक यकीन हुआ है, विश्वास हुआ है, अरे अब एक नहीं कई शताब्दियां अपनी आजादी के देश को मनाएंगे। हमारी सनातन परंपरा हमेशा रहेगी, इसे तो मिटा नहीं सकता। जैसे महाराज ने कहा, आज आते हैं कभी बादल, लेकिन हवाएं फिर चलती हैं, वो छट जाते हैं, और वे महापुरुष तो ऐसे तूफान बन के आते हैं कि बादल बादल क्या सब कुछ हटा करके किनारे कर दिया करते हैं। आज आप लोगों की प्रेरणा, आप लोगों का आशीर्वाद कि आने वाला कल मेरे देश का और भारतीय संस्कृति का और विश्व गुरु कहलाने वाला भारत, पूरी दुनिया का उनका भला होने वाला है, क्योंकि भारत ही संदेश देगा, भारत ही बताएगा। ये हमारी ये कोई काल्पनिक चीज नहीं है। मैं तो कल भी एक जगह बाउल में भी कहा कि एक देश वसूता से सकाशात अगर जन्मना, ये सबसे बड़ा प्रमाण है विश्व गुरु भारत का कि स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षेरम पृथ्व्याम सर्व मानवा, पृथ्व्याम सर्व मानवा। सारी पृथ्वी के जितने मानव हैं उनको मेरे भारत के ऋषियों ने, ग्रंथों ने, संतों ने जीवन का संदेश दिया है, आज भी दिया है, कल भी देंगे, और मेरा सनातन का झंडा हमेशा लहराता रहेगा। मैं महापुरुषों को प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए, नमन करते हुए, सभी महापुरुषों को प्रणाम करते हुए, आपके सुंदर सुखद जीवन की कामना करते हुए, और सनातन धर्म हमेशा हमेशा हमारा अडिग रहेगा। चट्टान की तरह आएंगे कुछ लोग, इसे टकराएंगे, लेकिन ये उनकी दिशाओं को मोड़ देगा। मेरा सनातन लेकिन आगे बढ़ता जाएगा। बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। इतना कहते लेता हूँ, राम जय श्री राम।